Welcome student, I am Jiaul sir and today we are starting one of the most important chapter. आज का टारगेट है थर्मोडायनेमिक्स. मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th और आज का टारगेट है थर्मोडायनेमिक्स का फाउंडेशन इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि एग्जाम हो या रियल लाइफ दोनों में आप इजी वे में कर पाओगे. कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी चीज आसानी से आप समझ पाओगे. रियल लाइफ ही क्यों ना हो उसमें भी आसानी से समझ पाओगे कि हाँ यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का यूज हो रहा है और कैसे हो रहा है. चलिए इससे पहले हम जानेंगे कि इसके अंदर पढ़ना क्या है और इसका सिलेबस क्या है. सबसे पहले हमें सीखना होता है एक सिलेबस के बारे में. अगर हम सिलेबस के बारे में जान गए ना तो उस चैप्टर की पूरी हिस्ट्री हमें समझ में आने लगती है कि इसके अंदर है क्या, और उसके एक एक टॉपिक के बारे में अगर पढ़ लेते हैं ना पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप आसानी से कर पाते हो. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम कोई भी हो, जैसे कंपटीशन एग्जाम हो या आपके स्कूल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व तभी कर पाते हो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने आया हूं मैं, और मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके दूंगा. आप मेरा साथ अगर देंगे और मैं आपके साथ रहूंगा तो पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और सब कुछ पॉसिबल है. एवरीथिंग इज पॉसिबल. बस आप पहले सिलेबस देख लीजिए और फिर इसके एक एक सिलेबस के टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं. आइए स्टार्ट करते हैं, सिलेबस देखते हैं. देखिए सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम एंड टाइप ऑफ सिस्टम. पहले हम लोग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. कॉन्सेप्ट क्या है सिस्टम का और कितने टाइप के होते हैं. नेक्स्ट सराउंडिंग क्या होता है, वर्क क्या होता है, हीट क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, फिर एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं. एंड देन फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स, इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर यू. एंड नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, व्हाट इज दिस, ये क्या होते हैं, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या होता है, एंड देन एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होता है, कंबशन क्या होता है, फॉर्मेशन क्या है होता है, एटोमाइजेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, फेज ट्रांजिशन क्या होता है, आयोनाइजेशन क्या होता है, सॉल्यूशन एंड डाइल्यूशन क्या होते हैं. एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे. डन. इंट्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन क्या होता है, गिव्स एनर्जी चेंज फॉर स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल जानकारी हम लेंगे. क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, इसका लास्ट टॉपिक है. इतना अपन को पढ़ना है और इसको डिटेल पढ़ना है, एकदम डिटेल आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, मैं पूरा पढ़ाऊंगा. बस आप ध्यान से देखते जाइए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कुछ भी कर लेंगे आप. इसको लिखिए फिर नेक्स्ट बात. तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं मैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स. ये पहला टॉपिक है, यहीं से स्टार्ट करने जा रहा हूं. सबसे पहला क्वेश्चन है कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है. आपके सामने लिखा हुआ है कि इन थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी एंड इंटर कन्वर्जन बिटवीन इट्स वेरियस फॉर्म आर स्टडीड. यानी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और एनर्जी को कन्वर्ट करने के बीच में जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है, इंटर कन्वर्जन बिटवीन इट्स वेरियस फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म में, उसके बारे में स्टडी करते हैं. यानी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स मतलब होता है, डायनेमिक मतलब होता है मूवमेंट, यानी हीट का मूवमेंट. यानी हीट इसमें क्या करेगा, ट्रांसफर होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. उसी को बोलेंगे अपन थर्मोडायनेमिक्स. आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना है. हीट के कन्वर्जन, टेम्परेचर कन्वर्जन, फिर आपका एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी जो भी होगा उसके कन्वर्जन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. उसी को बोलेंगे वेरियस फॉर्म में, उसी को बोलेंगे हमको क्या, थर्मोडायनेमिक्स. आई होप समझ गए. अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है ना जिसको पढ़ना है उसका नाम है सिस्टम. क्या नाम है, सिस्टम. अब देखिए ये नाम सुनकर के आप सोचेंगे सिस्टम, व्हाट इज दिस, सिस्टम होता क्या है. तो देखिए सिस्टम क्या होता है, एनीथिंग रियल इन यूनिवर्स. हमारे यूनिवर्स में जो कुछ भी रियल में है, जो रियल में दिखाई दे रहा है, जो रियल में है ऑलरेडी, उसे हम सिस्टम बोलते हैं. देखिए लिखा है एनीथिंग रियल इन यूनिवर्स कैन बी एज्यूम्ड एज अ सिस्टम. उसको हम सिस्टम की तरह एज्यूम कर लेते हैं. जैसे ये बताइए रियल में दिखाई दे रहा है ना यूनिवर्स के अंदर, तो ये सिस्टम है, इसको मैं सिस्टम बोल सकता हूँ. ये बोर्ड देख रहे हैं ना, ये रियल में दिखाई दे रहा है, इसको मैं सिस्टम बोल सकता हूँ. एज्यूम एज अ सिस्टम, इसको मैं सिस्टम एज्यूम कर लूंगा. इस दुनिया में जो कुछ भी रियल में दिखाई दे रहा है वो सिस्टम है, उसको मैं एज्यूम कर लूंगा सिस्टम. अब बात करते हैं सराउंडिंग क्या होता है. सिस्टम आप समझ चुके होंगे, इस दुनिया का जो कुछ भी जो रियल में दिखाई दे रहा है जिसको हम एज्यूम कर लेंगे सिस्टम. अब सराउंडिंग की बात करते हैं. व्हाट इज सराउंडिंग, क्या होता है, एवरीथिंग एक्सक्लूडेड ऑफ सिस्टम इन यूनिवर्स विल बी सराउंडिंग. सिस्टम को छोड़कर दुनिया का सभी चीज
सिस्टम को छोड़कर, सिस्टम को अगर मैं सिस्टम मान लूं, इसको मैं छोड़ दूं, इसके बाद चारों तरफ जो कुछ भी है इसके चारों तरफ, उसको बोलते हैं सराउंडिंग। जैसे मान लीजिए मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि दिस इज अ सिस्टम। एज्यूम क्यों किया? क्योंकि रियल में है, रियल में तो एज्यूम कर लिए सिस्टम है। अगर ये सिस्टम है तो इसको छोड़कर इसके चारों तरफ जो कुछ भी दिखाई देगा इस सिस्टम के लिए वो सराउंडिंग कहा जाएगा। इस सिस्टम के लिए वो पूरा सराउंडिंग होगा। डन। वही लिखा हूं यहाँ पे, क्या लिखा हूं? एवरीथिंग एक्सक्लूडेड ऑफ सिस्टम, सिस्टम को छोड़कर सभी कुछ इन यूनिवर्स के अंदर विल बी सराउंडिंग, उसे हम सराउंडिंग बोलेंगे। नेक्स्ट, बाउंड्री क्या होता है? इट सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब सुनिए, सिस्टम और सराउंडिंग, इसको जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं बाउंड्री। कैसे इसको समझें? ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो जो स्कूल है आपका वो एक सिस्टम है, वो उसे मैं सिस्टम एज्यूम कर लिया। डन। और उस स्कूल के अंदर आप चले गए और वहां जाके आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उस स्कूल को छोड़ के बाहर की सभी चीजें, और उसमें सिस्टम माना हो तो उसको छोड़ के बाहर की सभी चीजें उसके लिए क्या हो गई? सराउंडिंग हो गई। डन। अब सिस्टम, भाई जो स्कूल होगा उसमें दीवार होगी, दीवार तो होगी ही, उस दीवार के अंदर ही तो पढ़ रहे होंगे आप। ऐसा तो नहीं है कि दीवार होगी ही नहीं, ऐसे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो दीवार होगी, तो जो दीवार उसकी है ना, वो किसके तरह बिहेव कर रहा है? वो बिहेव कर रहा है आपका किसके तरह? देख सकते हैं, बाउंड्री। उसको अपन बोलेंगे बाउंड्री। क्या बोलेंगे? बाउंड्री बोलेंगे। ठीक, दीवार। और जैसे आप स्कूल से बाहर जाते हैं तो आप सराउंडिंग में चले गए, स्कूल के अंदर गए आप सिस्टम में चले गए, और इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है, ठीक ना, उसको बोलते हैं अपन बाउंड्री। याद रखिएगा, दिस इज बाउंड्री। अब ये जो बाउंड्री होता है ना, दो टाइप का होता है। एक होता है मूवेबल और एक होता है मूवेबल जो मूव करता है, और एक रेस्ट में होता है। ठीक है, दो तरह का होता है, अभी वो भी बताऊंगा। पहले इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको बाउंड्री लेयर के बारे में बताया। बाउंड्री लेयर में मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज दिस बाउंड्री लेयर, होता क्या है? जो सिस्टम सराउंडिंग को सेपरेट करता है। डन। अब ये दो तरह का होगा, एक मूवेबल और एक फिक्स्ड, यानी रेस्ट में फिक्स होगा, और एक मूवेबल होगा। अब मूवेबल एक सिस्टम होगा, जैसे पिस्टन जो होता है, पिस्टन आप देखे होंगे, और पिस्टन क्या होता है? अप डाउन होता रहता है। ठीक, तो अप डाउन होने से क्या हो रहा होता है? उसकी बाउंड्री चेंज हो रही होती है। ठीक, तो आपका मूवेबल में हो गया। फिक्स में हो गया, कोई चीज फिक्स कर दी। जैसे मैं अभी स्कूल का एग्जांपल दिया था, स्कूल का हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। ऐसा तो नहीं कि स्कूल का दीवार मूव कर रहा होता है, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये हो गया आपका बाउंड्री लेयर का टाइप। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो है टाइप ऑफ सिस्टम। व्हाट इज टाइप ऑफ सिस्टम? सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं डियर। पहला, जिसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। सेकंड, जिसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। थर्ड, जिसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले, व्हाट इज ओपन सिस्टम? क्या होता है ओपन सिस्टम? तो देखिए, बोथ एनर्जी मास ट्रांसफर। देखिए, एक ऐसा सिस्टम जिसमें बोथ यानी एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर होता है। जैसे आपने क्या किया कि आपने एक कंटेनर लिया या कोई वेसल्स लिया, बर्तन लिया, और उसके अंदर क्या किया? आपने चाय बनाया, टी बनाया, और ऊपर क्या किया? आपने कुछ ढका नहीं, ढकना समझते हैं ना, ढक्कन उक्कन से या किसी चीज से आपने ढका नहीं उसको। अब क्या हो, जब हीट करेंगे तो ये, जब हीट करेंगे तो क्या होगा? उसमें वेपर बनेगा। तो वेपर, वाटर जो उसके अंदर होगा ना, वाटर, वो वेपर के फॉर्म में क्या होगा? बाहर जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल भी जा रहा है और उसमें से हीट भी जा रही है। जैसे आप मान लीजिए हीट कर दिए, वेपर बन गया, उसको रख दिए, तो बताइए ठंडा होगा ना, वो कूल तो होगा ना भाई। तो उसकी एनर्जी क्या होगी? उसकी जो एनर्जी होगी क्या होगी? लॉस हो जाएगी, मतलब वो ठंडा हो जाएगा। और उसके अंदर जो मास होगा, मास से रिलेट करके जैसे वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर बाहर चला जाएगा। इसका मतलब आप क्या समझे कि अगर कोई वेसल ओपन है तो उसमें से मास भी ट्रांसफर होगा और उसमें से हीट भी ट्रांसफर होगी, और जल्दी ठंडा हो जाएगा। डन। तो इसको बोलेंगे अपन ओपन सिस्टम। जैसे टी इन ओपन वेसल, जो चाय होता है वो ओपन वेसल्स में अगर रख दिया जाए तो उसको आप बोलेंगे एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। आई होप कि आप समझ चुके होंगे ओपन सिस्टम होता क्या है। ठीक, डन। खुला हुआ बर्तन, जिसको हीट करें उसमें से मास और हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। डन। नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम। व्हाट इज दिस? इसमें क्या होता है कि ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पॉसिबल। इसमें से केवल एनर्जी ट्रांसफर होती है, मास ट्रांसफर नहीं होता है। क्या ट्रांसफर होती है? एनर्जी। इसमें से केवल एनर्जी ट्रांसफर होती है, मास ट्रांसफर नहीं होता। अब इसमें से एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है? जैसे मान लीजिए आप बर्तन लिए, वेसल, और उसको ऊपर से ढक दिए, तो जब ढक देंगे तो क्या होगा? जो वेपर बनेगा उससे टकरा के फिर उसी में रह जाएगा। भाई वाटर मॉलिक्यूल तो उसी में रह जाएगा, लेकिन कुछ देर रखने के बाद क्या होगा कि उसका हीट लॉस हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा।
तो इसीलिए इसमें केवल एनर्जी ट्रांसफर होगा, लेकिन एनर्जी का इसमें ट्रांसफर होगा लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होगा, जैसे क्लोज सिस्टम में टी इन क्लोज वेसल एग्जांपल। नेक्स्ट आपका आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज दिस? एक ऐसा सिस्टम जिसमें से ना एनर्जी ट्रांसफर हो और ना ही मास ट्रांसफर हो, दोनों उसमें बना रहे, एनर्जी भी रहे और मास भी रहे। वाह क्या बात है। तो इसका एग्जांपल है टी इन थर्मस। नाम सुने होंगे थर्मस का। हमारे रियल लाइफ में जो थर्मस होता है उसके अंदर चाय गर्म करके रख दीजिए तो वो गर्म भी रहेगा, हीट भी रहेगी उसके अंदर और उसका वेपर बाहर जा ही नहीं सकता। इसके मतलब ये है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। अब क्या इस दुनिया में आइसोलेटेड सिस्टम हमेशा काम करेगा? जैसे थर्मस लाए आप और उसमें चाय गर्म करके रख दिए, क्या वो 2 साल तक गर्म रहेगा? पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कभी तो ठंडा होगा। तो अगर ठंडा होगा, इसलिए नोट यहां लिखा हुआ है कि नो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम इज पॉसिबल। परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है कि परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम हो। तो ये नोट में याद रखिएगा, इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अब ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होता क्या है? तो दीज कैन डिफाइंड स्टेट ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम के स्टेट को बताता है, ठीक। दीज कैन डिफाइंड स्टेट ऑफ सिस्टम। अब ये स्टेट ऑफ सिस्टम कैसे? तो उससे पहले आप देख सकते हैं इसके एग्जांपल्स क्या होंगे। प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंथैल्पी एक्सेट्रा, ये सब स्टेट ऑफ सिस्टम को बताता है, सिस्टम के स्टेट को बताएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, इन सब को बोलते हैं। लेकिन ये कैसे? यहां पे देखिए प्रोसेस। व्हाट इज प्रोसेस? क्या होता है? इफ सिस्टम गोज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। आप देख सकते हैं कोई भी सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाता है तो स्टेट में चेंजेस आ गए, डन। और जब स्टेट में चेंजेस आ गए तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। जैसे इसको समझने की कोशिश करेंगे इस ग्राफ से, आप देख सकते हैं दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम। आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और यहां से यहां तक गया तो प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया। ये स्टेट फर्स्ट है और ये स्टेट सेकेंड हो गया। तो आपने इसमें क्या देखा? एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने पे प्रेशर वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं ना, तो जो ये प्रेशर वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं तो इसी को हम क्या नाम देंगे? प्रोसेस। इसमें स्टेट चेंज हो रहा है एक से दूसरे स्टेट। मैं फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट तक में जा रहा हूं तो इसमें प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे प्रोसेस, डन। अब इसके बाद सुनिए, ये जो प्रेशर वॉल्यूम अब दिखाई दे रहा है ये है क्या? तो इसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। यानी ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, यानी वेरी कर रहे हैं। कब वेरी कर रहे हैं? जब स्टेट में चेंज कर रहा हूं। इसलिए यहां लिखा है दीज कैन डिफाइंड स्टेट ऑफ सिस्टम। ये स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन कर रहा है, डन। यानी जब स्टेट चेंज हो रहा है तभी तो ये भी चेंज हो रहे हैं, इनमें वेरी आ रही है। स्टेट 1 से 2 पे जा रहा हूं तो ये वेरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पहले प्रेशर P1 V1 था, बाद में क्या हो गया? P2 V2 हो गया। तो इसको हम बोल देंगे प्रोसेस, डन। तो ये पूरा एक प्रोसेस है और इसमें स्टेट चेंज होने से प्रेशर वॉल्यूम चेंज होता है। प्रेशर वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है, डन। इसको लिए फिर आगे। अब आपके सामने जो टॉपिक है इसका नाम है साइकिल। व्हाट इज साइकिल? प्रोसेस आपने देख लिया, अब देखेंगे साइकिल क्या होता है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज साइकिल? अब इसमें साइकिल कहां से आ गया? देखिए साइकिल क्या होता है? इट इज मेड ऑफ 2 और मोर प्रोसेस। 2 या 2 से अधिक प्रोसेस से जो बनता है ना उसको बोलते हैं साइकिल। लेकिन ये कैसे? तो आइए यहां देखिए, साइकिल आपका ना 2 टाइप का होता है और ये भी आप समझेंगे और ये भी समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। एक होता है ओपन साइकिल और एक होता है क्लोज साइकिल, डन। अब ओपन साइकिल क्या होता है? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर नॉट सेम। एक ऐसा साइकिल जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम नहीं होता है। जैसे इस ग्राफ से समझते हैं, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम है, इसको बोलेंगे इनिशियल स्टेट। यहां से यहां तक गया सेकेंड स्टेट, यहां से यहां तक गया थर्ड स्टेट, तो ये इनिशियल स्टेट हो गया और यहां रुक गया तो ये फाइनल स्टेट। अब इनिशियल और फाइनल के बीच में मैं देखूं तो कितने प्रोसेस हुए हैं? प्रोसेस 1, प्रोसेस 2। तो देखिए 2 और मोर प्रोसेस, तो 2 प्रोसेस हो गए तो इसको हम बोलेंगे साइकिल, डन। अब ये हो गया साइकिल। लेकिन इस साइकिल में फाइनल और इनिशियल एक पास नहीं है, ये इधर है और ये यहां पे है, तो इसको बोलेंगे ओपन साइकिल। इसको देखिए, यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां गया 1 प्रोसेस, यहां गया 2 प्रोसेस, यहां गया 3 प्रोसेस, और इन 3 प्रोसेस में जहां मैं जहां से चला था वहीं पे आ गया। मतलब इनिशियल भी वही है
और फाइनल स्टेट भी वही है। तो यहाँ पे दोनों सेम है, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, इसलिए इसको बोलेंगे क्लोज साइकिल। आई होप कि आप समझ चुके होंगे क्लोज साइकिल क्या है और ओपन साइकिल क्या है। कितना इजी वे में आप समझ गया और इसको आसानी से आप दिमाग में सेट भी कर लेंगे, इसको याद भी कर लेंगे, बिकॉज इट इज वेरी इजी। राइट इट। फिर नेक्स्ट